एक शख्स शांत हो जाता है, उसके अंतिम संस्कार के लिए जाता है कुछ लोगों के साथ शमशान घाट। जाता है, वहाँ पर उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। देखता है कहीं पे भीड़ है, लोग ठहरे हुए हैं। ये भी जाता है, देखता है देखूं कि क्या भीड़ है। देखते है तो एक वहाँ पर कोने में तांत्रिक बैठा हुआ है, उसके पास भीड़ लगी हुई है। वो कुछ कर रहा था, कुछ मंत्र ऐसे पढ़ रहा था और सबकी ख्वाहिशात पूरी हो रही थी। जो जो बोल रहा था उसको वही वही उसको दे रहा था। अब ये करामत देखकर ये यहाँ पर परेशान हुआ, हैरान हुआ कि इसके पास इतनी करामात है। अब इंतज़ार करने लगा कि ये भीड़ ख़त्म होए। अब सबकी जब सारे ख्वाहिशात पूरी हुई, भीड़ थोड़ी कम हो गई, ख़त्म हो गई शायद, फिर ये इस तांत्रिक के साथ बैठा। तांत्रिक को बोलता है कि आपने तो कमाल कर दिया, आपका तो ये मंत्र कमाल का है। आप कौन सा मंत्र पढ़ते हो कि इतना सबको खुश कर दिया है? सब खुश खुश आपसे जा रहे हैं, रोते हुए आ रहे हैं, भी सब खुश होके जा रहे हैं। आखिर आप कौन सा मंत्र पढ़ते हो? आखिर आप करते क्या हो? तो वो तांत्रिक बोलता है, मैं आत्मा बुलाता हूँ, आत्माएं आती हैं मेरे पास। मैं ऐसा मंत्र पढ़ता हूँ, मेरे पास आत्माएं आती हैं। फिर वो आत्मा से मैं जो भी करवाऊँ वो करती हैं। दुनिया के जोन सा भी काम है, जिस जिसका भी काम है, मैं उनको बोलता हूँ, वो करके आते हैं। अब ये बोलता है कि मैं भी करूँ। इसका भी शौक लग गया। अब ये भी बैठ गया उसी के साथ। उसको बोलता है कि मुझे भी ये सिखा, मैं आपको कुछ पैसे दूंगा, मुफ्त में नहीं सीखूंगा, पैसे आपको मैं दूंगा। अब इतने ढेर सारे पैसे जाता है, लेकर आता है, पैसे उसको देता है, उससे मंत्र लेता है कि मुझे अभी ये मंत्र दो। वो उसको मंत्र लिख के देता है कि ये मंत्र आप लो, 15 दिनों तक इस मंत्र को पढ़ते रहो। 15 दिनों के बाद आपको कोई ना कोई आत्मा दिख जाएगी। खुश होके जाता है, मंत्र उठाता है। अभी उसको जो गुरु ने दिया था मूल मंत्र, वो भूल गया। अभी इस मंत्र के पीछे भागना शुरू। जब भी देखो ये यही मंत्र पढ़ रहा है। 15 दिन तक पढ़ता रहा, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 15 दिन बीत गए। अब वापस गया, उसी के पास वापस गया, तांत्रिक के पास। कहते 15 दिन हो गए, मैंने तो पढ़ा, मगर इसका तो असर कुछ भी नहीं हुआ। अब वो उसको बोलता है कि शायद कोई गलती हो गई है, मुझे दिखाओ। देखता है कोई गलती भी नहीं थी। उससे सुनता है, आप कैसे वो कर रहे हो, वो भी सही पढ़ता है। फिर कहता है कि 15 दिन आप और पढ़ के आओ, फिर उसके बाद देखते हैं। फिर इसके जहन में यही आता है कि ये तांत्रिक भी झूठा है, पता नहीं क्या, ये भी मुझे धोखेबाज लग रहा है, ठग लग रहा है। इसने मुझे सही मंत्र नहीं दिया, इसीलिए मेरे काम नहीं हो रहे कुछ भी। फिर वापस बोलते हैं, नहीं, इसकी करामात तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। इसने इतने लोगों के सारी ख्वाहिशात पूरी कर दी थी। मैंने अपनी आंखों से, मेरे सामने ये सब कुछ हुआ है। फिर बोलते हैं, ठीक है, 15 दिन में और भी पढ़ लेता हूँ इस मंत्र को। 15 दिन और पढ़ता रहा, 15 दिन तक, पूरा महीना मतलब हो गया। अब पूरा महीना हो गया, अभी वापस गया। अभी वापस उसको कहता है कि मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कुछ असर नहीं हुआ, कुछ भी असर नहीं हुआ।
कुछ भी इसको ना दिखा, ना कोई ख्वाहिश पूरी हुई, इस जो जैसा था वैसे ही था। तो वो के भी हैरान होता है, कहता है मंत्र तो मैंने यही दिया था। तांत्रिक बोलता है जो मैं भी यही करता हूँ, आप भी यही करते हो, फिर आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो ये वापस वो जैसा करता है, तांत्रिक जैसा मंत्र पढ़ता है वैसे पढ़ता है। अभी रूह को बुलाता है, रूह को बोलता है कि आपका जो मंत्र था मैंने इस शख्स को दिया, अभी ये इतना पढ़ रहा है, महीना हो गया है पढ़ रहा है, आप लोग उसके पास क्यों नहीं जा रहे हो? तो वो रूहें बोलती हैं, कहते हैं ये जैसे पढ़ रहा है हम इसके पास जा रहे हैं, 15 दिन पहले इसने पढ़ा है भी हम गए हैं, जब भी पढ़ता है हम इसके पास जाते हैं, 15 दिन पहले भी गए हैं, अभी आपने 15 दिन इसको और दिए हैं, हम इस पर भी गए हैं, मगर इसके पीछे हम जब भी जाते हैं इसके पीछे ऐसे गोल त्रिशूल की तरह ऐसे कोई निशान आ जाता है, ऐसे गोल चक्कर की तरह, एक चक्कर है, चक्कर की तरह एक निशान आता है, ऐसे यूं घूम रहा होता है गोल गोल, और उसकी जो शुआएं हैं ना, जो इसके पीछे जो चक्कर है उसकी जो शुआएं हैं वो इतनी तेज कि हम झेल नहीं पाते, हम वापस आ जाते हैं, हमें वहां रुकने नहीं देती वो शुआएं। हम जैसे इसके करीब जाने की कोशिश करते हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम इसीलिए भाग के आते हैं। जब ये सब कुछ इसने सुना तो खामोश हो गया। उन आत्माओं ने साफ डायरेक्ट मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, अब ये जितना भी मंत्र पढ़ेगा हम इसके पास नहीं जाएंगे। बस ये खामोश होकर चला गया कि उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया, अभी घर गया। कुछ दिन के बाद इसको गुरु याद आते हैं, अब जाता है वापस गुरु के पास। जैसे गुरु के पास पहुंचता है, बैठता है, तो गुरु बोलता है कौन से तांत्रिक के पास गए थे? आप बाल बच्चे हो, आपको तो वो आत्माएं घेरने के लिए आ रही थी, आपको तो कुएं में ढालने के लिए आ रही थी, आप बाल बच्चे हो। तो हैरान हो जाता है, मैंने गुरु से बात भी नहीं की, गुरु को सब कुछ पहले से पता है। तो ये पूछता है गुरु कैसे आपने मुझे बचाया? तो गुरु बोलता है मैंने नहीं बचाया, जो आपने 1 लाख जाप जपा था, गुरु का नाम लिया था, परमात्मा का नाम लिया था 1 लाख दफा, 5 महीने आपको लगे थे, उसी ने आपको बचाए, गुरु के नाम ने आपको बचाए, वही आकर आपकी हिफाजत की है, भगवान ने आपकी आकर हिफाजत की है, उस नाम ने आकर हिफाजत की है, मैंने कुछ नहीं की। उस नाम जो आपने जपा था उससे मुझको पता चला, उस मंत्र से मुझे पता चला कि आप मुसीबत में हो, आपको परमात्मा ने बचाया है, आपका साथ परमात्मा ने दिया है, आप कहाँ जाकर भटक गए? परमात्मा का नाम याद ही नहीं रहा आपको इस माया में। आपको मैंने बोला था कि 5 महीनों में 1 लाख दफा और मूल मंत्र पढ़ कर आओ और जाप जप कराओ, परमात्मा का नाम लेकर आओ। आप तो वापस आए ही नहीं। वहां पर उससे माफी मांगता है, बोलते मैंने तो आपको ठग समझा था, गुरु मेरे ज़हन में आया था कि आप ठग गुरु हो, क्योंकि मुझे कुछ असर नहीं हो रहा। तो गुरु ने बोला मैंने आपको पहले बोला था कि रिद्धि सिद्धि आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है,
परमात्मा के करीब जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये इतना सरल नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट है। आप जैसे आए थे, मैंने आपको बोला था, तो वहीं पर गुरु इसको अपने गले लगा लेता है, फिर वही मूल मंत्र लेता है, फिर वही शुरू से जाप करना शुरू करता है। तो यहाँ पे गुरु जी समझा रहे थे ना कि जपा हुआ नाम कहीं भी जाया नहीं जाता। कहीं भी लो, 1 दफा लो, 2 दफा लो, चाहे दिन में 1,00,000 दफा लो, 1,000 दफा लो, जपा हुआ नाम कहीं भी जाया नहीं जाता। जपा हुआ नाम हमारी सहायता करता है, हमारी हिफाजत करता है। जो हम दुनिया को देख के, माया को देख के, जो हम उसमें डूब जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, मगर परमात्मा हमें नहीं भूलता। हम मूर्ख हैं, हम बंदे, हम मूर्ख हैं। हम थोड़ी सी खुशी आ जाए परमात्मा भूल जाते हैं, थोड़ा सा गम आ जाए हम परमात्मा भूल जाते हैं। विश्वास ही खत्म हो जाता है। अगर कुछ नहीं मिल रहा, कुछ मांग रहे हैं, फिर विश्वास खत्म हो जाता है। फिर एक गुरु नहीं, फिर दूसरा गुरु ढूंढेंगे, एक भगवान नहीं, फिर दूसरा भगवान ढूंढेंगे कि हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। अपनी ख्वाहिशों के लिए हम अपने ज़हनों में कैसे कैसे कर्म करते हैं, अपनी सोच में कैसा कैसा कर्म करते हैं। जो सच्चे गुरु होते हैं, सच्चा नाम परमात्मा का, सच्चा नाम भगवान का, उन्हें भी गालियां दे रहे होते हैं कई प्यारे, उन्हें भी ठग बोल रहे होते हैं कई प्यारे। ये भी एक कर्म है। सोच समझ के परमात्मा का नाम जो भी बोल रहे हैं ना, परमात्मा का नाम जपो। परमात्मा का नाम कहीं भी ठग नहीं होता, कहीं भी ज़ाया नहीं होता। चाहे पर इस ज़मीन के किसी भी कोने पे जपो, जहाँ दिल मांगे जपो। नहीं देखो कि ये जगह अच्छी है, जगह अच्छी नहीं है। नहीं देखो कि आज दिन कौन सा है, वक्त कौन सा है, टाइम कौन सा है। हर टाइम जप सकते हो, हर जगह पे जप सकते हो, जहाँ भी।